जंग पहली में हमारी हुई हैं, लेकिन युद्ध विराम जब भी होता है तो उसको तीसरे देश का राष्ट्रपति उसकी घोषणा करे और एक बार नहीं 11 बार करे, इसका खंडन सरकार के सबसे सर्वोच्च पद से आना चाहिए कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप एक बार नहीं अलग अलग देशों में जा रहे हैं और 11 बार इस बात को बोल चुके हैं कि मैंने जो युद्ध विराम कराया था मैंने कराया है। पहली बात तो मुझे आपत्ति इस बात की है, इतने बड़े देश की वो क्या उसकी ओनरशिप ले सकते हैं। पानी के साथ साथ बिजली की भी दिक्कत आ रही है, भाई कितने घंटे तो बिजली काट रहे हैं और गांव में तो और बुरे हाल हैं। तो ये सरकार इंचार्ज मंत्री भी हैं, फिर भी इतनी कमी आ रही है। मैं तो प्रशासन को बोल रखा है पूरी ताकत के साथ काम करें, कंटीजेंसी प्लान बनाएं, टैंकर उपलब्ध कराएं। तो पानी बिजली की समस्या हर साल आती है, लेकिन इसका जो प्रोविज़न है वो 2 महीने पहले करना चाहिए था सरकार को, प्रशासन को, वो नहीं कर पाया। जिले की बनास नदी से लगातार बिजली का जो खनन है, तब आपके फोन का उबाल कितना था और फिर बाद में सीज फायर होता है तो बाद में कहते हैं नहीं अभी सीज फायर नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं टेरिटोरियल आर्मी में 2012 से काम कर रहा हूँ और मेरी यूनिट 124 सिख उस बहुत सारे हम सब लोग अलग अलग जगहों पर काम करते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो हम सब लोगों को जिम्मेदारी भी दी जाती है, क्योंकि वो जब ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा हुई थी तो राष्ट्रपति महोदय ने जितने भी हम प्रादेशिक सेना के अधिकारी हैं उन सबको कहा था कि हम स्टैंड बाय पर रहेंगे और अगर ये लंबा चलता तो हम लोगों को अलग जिम्मेदारी दी जाती। लेकिन ये डिपेंड करता है रक्षा मंत्रालय पर कि किसको कहाँ कब क्या जिम्मेदारी देनी है। हम सब मैं पूरा देश तैयार है, हर व्यक्ति जो वर्दी पहनता है वो हमेशा तैयार रहता है देश के लिए, किसी भी क्षमता में हो, जहाँ पर भी हो, जैसा भी आदेश मिलेगा काम करें। राजस्थान में एक बार फिर से गुर्जर आंदोलन की पुकार सुनाई दे रही है। किसकी? राजस्थान में एक बार फिर से गुर्जर आंदोलन की जो है नहीं, जो ऐसा है, जो प्रावधान है, जो कानून है, जो संविधान में लोगों को राहत दी गई है उस पर अमल नहीं होगा तो मुझे लगता है लोगों को जवाब मानने का तो अधिकार है, लेकिन जो कमिटमेंट्स हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं, जो कानून बने हुए हैं, जो अधिसूचना जारी हुई हैं, गेज़ेट नोटिफिकेशन हुआ है, उसकी पालना नहीं होती है। और ये तो भारत सरकार को भी देखना चाहिए कि निजी क्षेत्र में जो दलित, आदिवासी ऐसे वर्गों के बच्चों को जो एडमिशन मिलने चाहिए थे उसको भी पूरी तरह वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकारों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि हमने क्या कमिटमेंट किया है और कितना धरातल पर काम हो रहा है। पर्यावरण दिवस है, हम लोगों को अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए काम करने चाहिए और इसमें सरकार और समाज मिलकर काम करेगा तब कामयाबी मुझे लगता है मिल सकती है हम लोगों को। लेकिन इसमें योगदान हो, जागरूकता हो और बचपन से ही लोगों को, बच्चों को स्कूल से, घर से ये संदेश जाना चाहिए कि हर चीज़ में हमारे प्रकृति को, पर्यावरण को हमें सुरक्षित रखना चाहिए। राहुल गांधी जी ने कहा है कि ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया मोदी। मैंने भी कहा ना अभी कि पहली बार देखा है हमने, जंग पहली में हमारी हुई हैं, लेकिन युद्ध विराम जब भी होता है तो उसको तीसरे देश का राष्ट्रपति उसकी घोषणा करे और एक बार नहीं 11 बार करे कि मैंने व्यापार का लालच या डर दिखाकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की युद्ध विराम हमने कराई है, बार बार इसको बोल रहे हैं। तो इस बात का अगर ये झूठ भी है तो इसका खंडन कोई विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता नहीं कर सकता। इसका खंडन सरकार के सबसे सर्वोच्च पद से आना चाहिए कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप एक बार नहीं अलग अलग देशों में जा रहे हैं और 11 बार इस बात को बोल चुके हैं कि मैंने जो युद्ध विराम कराया था मैंने कराया है। पहली बात तो मुझे आपत्ति इस बात की है, इतने बड़े देश की वो क्या उसकी ओनरशिप ले सकते हैं और फिर घोषणा भी वो कर रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं कि मैंने व्यापार का लालच या डर दिखाकर इस युद्ध विराम को मैंने करवाया है। इसको मुझे लगता है कि सरकार को अगर इसको सही नहीं मानते हैं तो खंडन करना चाहिए और वो बार बार बोले चले जा रहे हैं। इसका मतलब है सरकार को सफाई देने का समय आ चुका है और देना भी चाहिए। पायलट साहब, राहुल गांधी जी हमेशा एक बात बोलते हैं कि युवाओं को आगे लाना चाहिए, वहीं दूसरी बार आज उन्होंने जो बयान दिया है कि संगठन में धरातल पर काम करने वालों को हरियाणा की हार का जिम्मेदारी उन्होंने संगठन को माना है। तो उस सूरत में किस तरह के बदलाव के संकेत आने वाले दिनों में? हरियाणा की स्थिति अलग है, वहाँ कई सालों से हमारे संगठन का पूरा निर्माण नहीं हो पाया था, तो काफ़ी पद खाली पड़े थे, शायद इस संदर्भ में बोला होगा। लेकिन ये बात सच है कि संगठन से सरकारें बनती हैं, सरकार से संगठन नहीं बनता है। तो संगठन मजबूत होगा, जिम्मेदार पदाधिकारी उसमें बैठेंगे, लायक, मेरिटोरियस, डिजर्विंग लोगों को हम जिम्मेदारी देंगे, उनसे काम लेने का हम कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। और ये अलग अलग राज्यों में हो रहा है, आप सब जानते हो। 2025 जो साल है
वो राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने घोषित किया है कि इस संगठन के प्रति समर्पित है। अब वो चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, हर जगह जो जिलाध्यक्षों की नियुक्ति है वो एक अलग प्रक्रिया से हम लोग कर रहे हैं और एक मापदंड तय कर रहे हैं, पारदर्शिता से कर रहे हैं, जवाबदेही तय कर रहे हैं। और इस संगठन को अगर हम अच्छी तरह मजबूत करेंगे तो मुझे लगता है इसका लाभ आने वाले कई चुनावों में देखने को मिलेगा। अभी बिहार के चुनाव हैं, फिर असम केरला के चुनाव हैं, तो हर जगह ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरी तरह मेहनत कर रहा है, ताकत दे रहा है आगे बढ़ने का। और जो राहुल जी कह रहे हैं उस पर हम सबको मिलकर अमल भी करना है। किरोड़ी लाल मिला इन दिनों लगातार एक्शन नकली खाद के गोदाम लगातार मिल रहे हैं, किस तरह देखिए? बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े पैमाने पर इस प्रकार के काम चल रहे थे। उसका जो खुलासा भी किया है, मुझे लगता है कार्रवाई भी करनी चाहिए। और ये जो वर्किंग है, ये काम शायद गृह मंत्रालय का है या और डिपार्टमेंट करते होंगे, लेकिन वो कोई और विभाग कर रहा है, उससे कुछ लोग असहज भी हो रहे हैं। लेकिन ये राजस्थान के जो हालात हैं उसका उस पर एक आईना दिखाने का काम हो रहा है और प्रदेश में संदेश भी जा रहा है कि जानबूझकर कालाबाजारी, जमाखोरी, मिलावट करने वाले लोगों को कोई ना कोई संरक्षण दे रहा है, क्योंकि बिना संरक्षण के इतने बड़े पैमाने पर इतनी जगह पर इस प्रकार कार्रवाई को कर नहीं सकता। तो जो हो रहा है वो बड़ा उस पर जांच होनी चाहिए और ये अगर सुर्खियों से बात हट जाएगी और फिर वो लोग बाहर आ जाएंगे या उनको सज़ा नहीं मिलेगी तो बड़ा गलत होगा। तो उनको ऐसी सज़ा मिले कि इस प्रकार के कार्रवाई को दोबारा ना कर सके। लेकिन मंत्री जी खुद छापे मार रहे हैं, तो इससे जो और सत्ता के केंद्र हैं इस प्रदेश में बड़े विचलित हो रहे हैं। तो अभी पता नहीं ये किसको एक्सपोज कर रहे हैं, वो चोर बाजारियों को या अपने साथ काम करने वालों को। सर देखिए, दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल जो है वो लगातार धरना दे रहे हैं और बेरोजगारों को लेकर वो मांग भी उठाते रहे हैं। दूसरी ओर कन्हैयालाल चौधरी को लेकर भी उन्होंने बीते दिनों कहा कि उनके भी नेता किसी पे टिप्पणी करते हैं, मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता। परिसीमन को लेकर आपने सवाल किया, नंबरजी की जा रही है। नहीं, जो परिसीमन की प्रक्रिया है वो पारदर्शी नहीं है ना। जो जनता है, जो मतदाता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके सुझाव हो, कोई भौगोलिक दृष्टिकोण से उसका परिसीमन हो रहा है या कोई मापदंड तय हो रहा है, मन मर्जी तरीके से गांव में, शहर में जहां उनको राजनीतिक लाभ दिख रहा है वहां सत्ताधारी दल के लोग उस प्रभाव डाल के अपना परिसीमन करवा रहे हैं। ये एक गलत प्रक्रिया है, क्योंकि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था होनी चाहिए और उसको निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए। हम कोर्ट कचहरी भी लोग जा रहे हैं, वहाँ से भी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो प्रक्रिया अडॉप्ट की है, सुझाव लेना, चुने हुए लोगों से वार्तालाप करना या लोगों की डिमांड्स पर काम करना, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज कैसे मिल सकती है चुनाव में? चुनाव अब 1.5 साल हो गया है, कोई चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। तो सरकार डर रही है कि चुनाव होंगे तो पोल खुलेगी। गाँव में काम ठप पड़ा है, विकास बिल्कुल कागज़ों पे हो रहा है, घोषणाएं हो रही हैं। और मैं पहले भी कहता हूँ, अफसरशाही इतनी हावी हो चुकी है क्योंकि इतना खिंचाव आपस में, सत्ता के इतने सारे केंद्र बन चुके हैं, तो जनता को उसका बहुत खामियाजा उठाना